हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यह कहानी काल्पनिक है। यह सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। दिल्ली के एक बड़े बंगले में रहती थी अनन्या। 32 साल की, खूबसूरत, अमीर, लेकिन अकेली। उसका पति राजेश एक बड़ा बिजनेसमैन था, हमेशा मीटिंग्स, ट्रिप्स और दूसरी औरतों में व्यस्त। अनन्या को लगता था घर नहीं, कोई खाली महल है जहां सिर्फ एसी की ठंडी हवा और महंगे फर्नीचर की खामोशी रहती है। एक दिन बंगले में रेनोवेशन शुरू हुआ। स्विमिंग पूल के पास नया गार्डन बन रहा था। मजदूरों में एक लड़का था, विक्रम, 28 साल का, गांव से आया हुआ, साधारण, मेहनती। दिन भर धूप में काम करता, शाम को थककर छत पर बैठकर अपनी मां को फोन करता। उसकी आंखों में एक सादगी थी जो अनन्या को पहली नजर में छू गई। पहले दिन अनन्या ने बालकनी से देखा। विक्रम पसीने से तरबतर लेकिन मुस्कुराते हुए काम कर रहा था। उसने सोचा, कितना आसान जीवन है इसका, कोई टेंशन नहीं। अगले दिन वो खुद नीचे गई। पानी पी लो, कहकर गिलास थमाया। विक्रम ने झुककर लिया। धन्यवाद मैडम। उसकी आवाज में न झिझक थी न घमंड। धीरे धीरे बातें होने लगी। अनन्या पूछती, गांव में क्या करते हो? विक्रम बताता, खेत थे लेकिन सूखा पड़ गया, माँ बहन की शादी करनी है इसलिए यहाँ आया। अनन्या हंसती, तुम्हारी जिंदगी कितनी सीधी है, हमारी तो उलझी हुई है। विक्रम शर्माता, मैडम, जिंदगी सबकी उलझी होती है, बस हम छुपाते हैं। एक शाम विक्रम को कमर में दर्द हुआ। काम करते करते चोट लग गई। अनन्या ने देखा तो उसे अंदर बुलाया। बैठो, मैं दवा लगाती हूँ। विक्रम हिचकिचाया लेकिन बैठ गया। अनन्या ने ऑनेंटमेंट लगाई, हाथ हल्के से दबाए। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए समय रुक गया। विक्रम ने धीरे से कहा, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? अनन्या की आंखें भर आईं। क्योंकि कोई मुझे अच्छा नहीं मानता। राजेश को पता चला तो उसने मजाक उड़ाया। अरे मजदूर से दोस्ती, अच्छा है, टाइम पास। लेकिन अनन्या टूट गई। रात को वो छत पर रो रही थी। विक्रम नीचे से गुजरा, देखा तो चुपचाप ऊपर आया। उसने अपना रुमाल थमाया। रोना मत, जो दुख देता है वो कभी अपना नहीं होता। अनन्या ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। विक्रम चुप रहा, सिर्फ साथ दिया। दिन बीतते गए। अनन्या विक्रम के लिए खाना बनवाती, उसके गांव की कहानियां सुनती। विक्रम उसे अपनी माँ की बातें बताता। माँ कहती है, प्यार वो है जो बिना कुछ मांगे देता है। अनन्या सोचती, यही तो मैं ढूंढ रही थी। एक दिन राजेश ने डिवोर्स पेपर्स साइन करने को कहा। वो बोला, तुम्हें आजादी चाहिए, ले लो। अनन्या ने साइन किए, लेकिन आंसू नहीं रोके। वो विक्रम के पास गई। मैं अब सिर्फ अनन्या हूं, न कोई मालकिन, न अमीर। क्या तुम मुझे अपनाओगे? विक्रम स्तब्ध। मैडम, मैं गरीब हूं, आपकी जिंदगी। अनन्या ने हाथ पकड़ा। तुम्हारी गरीबी में जो अमीरी है वो कहीं नहीं, बस कहो हाँ। विक्रम ने आंखें झुकाईं, फिर मुस्कुराया। हाँ, लेकिन मैं वादा करता हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीनों बाद अनन्या ने सब छोड़ दिया। वो विक्रम के गांव चली गई। वहां छोटा सा घर बनवाया। विक्रम ने छोटा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। अनन्या गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी। विक्रम की मां ने उसे बहू की तरह अपनाया। शादी सादी थी, गांव के मंदिर में, सिर्फ परिवार के साथ। आज 10 साल बाद वो दोनों एक छोटे स्कूल चलाते हैं गरीब बच्चों के लिए। अनन्या की आंखों में अब खालीपन नहीं, चमक है। विक्रम कहता है, तुमने मुझे घर दिया, मैंने तुम्हें प्यार। अनन्या मुस्कुराती है। प्यार वो नहीं जो देता है, वो जो साथ देता है, खामोशी में भी,